बाबा साहब अम्बेडकर ने इस देश को ये दिया कि देश का हर व्यक्ति अच्छी पढ़ाई कर सकता है, अच्छा रोजगार कर सकता है, अच्छे कपड़े पहन सकता है, देश में घूम सकता है और आजादी के साथ स्वाभिमान सम्मान के साथ जीवन जी सकता है। हम उनके संतानें हैं, उनका कारवां अभी अधूरा है, अभी उनके सपने पूरे नहीं हुए। वो इस देश को ऐसा देश देखना चाहते थे जिस देश में किसी के साथ किसी भी तरह का शोषण ना हो, सब लोग इज्जत मान सम्मान के साथ जिए और गरीबों को भी वो सुख सुविधाएं मिले जो अमीरों को मिल रही। चुनाव तो बहुत बार हुए, चुनाव में आपने वोट भी दिया, वोट देने के बाद 5 साल आपने इंतजार किया कि नेता आ जाए, आपकी बात को सुने, आपकी समस्याओं का हल करे, लेकिन नेताजी चुनाव के बाद नहीं आते क्योंकि नेताजी का मतलब हल हो जाता है और आप अपनी जगह झुके तो रह जाते। आप के सामने मैं 2-3 सवाल रखूंगा, आप मुझे जवाब देना, क्योंकि मैं आपको भाषण देने नहीं आया। भाषण तो मेरे बहुत सारे आप सुनते रहते हो, फोन उठा के देखते रहते हो, बेटा क्या कह रहा है, कभी टीवी पे सुनते रहते हो। तो आज तो मैं आपको 2-3 सवाल पूछने आया। जैसे मीडिया वाले मुझसे पूछते हैं ना, ऐसे मैं आपसे 2-3 सवाल पूछूंगा, जवाब देना। आप ये बताओ, क्या आपको आपके क्षेत्र में एक एम्स जैसे बड़े हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल जिसमें सारे अच्छे इलाज हो जाएं, सारे टेस्ट फ्री हो जाएं, क्या आपको अपने क्षेत्र में हॉस्पिटल की जरूरत है? जोर से बताओ। है? चलो। देश की सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी। पढ़े लिखे नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं। पहले हर साल 5-7-10 बच्चे नौकरी पे लग जाते थे, कोई आर्मी में जाता था, अब अग्निवीर लाके आर्मी का तो कमर ही तोड़ दिए, ठीक है। फिर पुलिस में लग जाता था, फिर मास्टर बन जाता, डॉक्टर बन जाता, इंजीनियर बन जाता, वकील बन जाता था। अब सरकार ने सारे सरकारी सिस्टम को लगभग प्राइवेट कर दिया। प्राइवेट में आरक्षण नाम की व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आरक्षण सरकारी सिस्टम में। जब सरकारी डिपार्टमेंट ही नहीं होंगे तो आरक्षण का ही क्या करेंगे हम इस देश में? अब सवाल ये है कि ये जो बेरोजगारी की समस्या है, आप चाहते हो कि आपके यहाँ बच्चों को रोजगार मिले? कितने लोग चाहते हैं? हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया बात। जैसे हमारे देश का किसान, जिसको अन्नदाता कहते हैं, मगर किसान को उनके फसल के दाम नहीं मिलते। बाढ़ आ जाती है, कोई और समस्या हो जाती है, प्राकृतिक मार पड़ जाती है, समय पे बिल्कुल फसल पकी ओला पड़ जाता है, और समस्या आती है, कीड़ा लग जाता है, लेकिन मुआवजा बहुत कम, 1 रुपया, 2 रुपये, 10 रुपये, 12 रुपये मुआवजा मिलता है। किसानों का मजाक उड़ाया जाता है। आप चाहते हो कि किसानों को उनकी फसल के दाम मिले? आप ये चाहते हो कि न्यूनतम वेतन हो, कि गरीब को भी अगर कोई मेहनत मजदूरी काम करे तो उसको ऐसा ही वेतन मिले जैसा कर्मचारियों को मिलता हो? बताओ, चाहते हो नहीं चाहते? अब सवाल ये है, आप चाहते हो आपके क्षेत्र में अच्छे स्कूल बने, अच्छे कॉलेज बने? अच्छा ठीक है, तो मुझे बस ये बताओ, ये बनेंगे कैसे? हैं? देखो मेरी बात पे गौर करो। मैंने पहला सवाल आपसे पूछा था कि आप अच्छा हॉस्पिटल चाहते हो, तो आपने, सभी जाति धर्मों के लोग यहाँ खड़े हैं, मेरी बात पे गौर करना। 15 साल में आपने 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाए। क्या तीनों में से किसी ने भी एक दिन जाके पार्लियामेंट में कहा कि जिस क्षेत्र से मैं आता हूं वहां अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, प्राइवेट तो है जिसमें गरीब पहुंच नहीं सकता, सरकारी एक भी अच्छा हॉस्पिटल नहीं है, गरीब अपने लोगों को, परिवार के लोगों को लेकर निकलते हैं, रास्ते में वो दम तोड़ देते हैं, उनको अच्छे इलाज के लिए मेरठ जाना पड़ता है, दिल्ली जाना पड़ता है, ऋषिकेश जाना पड़ता है, हमारे क्षेत्र में अच्छा हॉस्पिटल बनना चाहिए। कभी आपने अपने नेताओं के मुंह से सुना है? पार्लियामेंट में कभी उन्होंने कहा? यही हरिद्वार में इंडस्ट्रियल एरिया लग के रोजगार के उद्योग धंधे लगे। आप पूछना, आपके रिश्तेदार होंगे तो वो बता देंगे, बहुत सारी कंपनियां, फैक्ट्रियां लगी है जिसमें टेक्निकल, नॉन टेक्निकल बच्चों को नौकरी मिलती है। जिसने बीटेक किया, जिसने एमटेक किया, पॉलिटेक्निक की, ITI की, MCA किया, MBA किया, हाई स्कूल, इंटर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, सबको नौकरी मिलती है वहां। जैसी शिक्षा, जैसा काम, वैसा वेतन। अब ये बताओ, क्या कभी आपने अपने नेता के मुंह से सुना पार्लियामेंट में जब उसने कहा हो कि भाई जब हरिद्वार में इंडस्ट्रियल एरिया लग सकता है तो हमारे यहाँ भी लग सकता है, हमारे यहाँ भी बच्चे नौजवान बेरोजगार घूम रहे, माँ बाप ने पेट काट काट के पढ़ा लिखा दिए, अब सड़कों पे आवारा घूम रहे, कोई काम ही नहीं है, तो इनको इंडस्ट्रियल एरिया लगाकर रोजगार की व्यवस्था करा दो। कभी सुना आपने? ये भी आपके नेता ने नहीं कहा। जो बेरोजगार, महंगाई आपके जीवन में 350 का सिलेंडर 1150 रुपए, 120, 30, 50 रुपए का आने वाला बिल 600 रुपए का, 45-50 रुपए का पेट्रोल, 100 रुपए का, जो दवाई 20-25 रुपए की आती थी वो 60 रुपए की। और तो और प्रैक्टिकल अनुभव करो आपकी जिंदगी में कैसे बदलाव हुआ।
आज आप नूरपुर जाते हो, कितना पैसा लगता है? 10 रुपए एक तरफ का किराया। एक तरफ के 10 रुपए। 5 साल पहले कितने पैसे लगते थे? 5 दुगनी होगी नहीं होगी महंगाई? समझ रहे हो? होगी नहीं होगी महंगाई दुगनी? ये तो आपको पता लगा नहीं लगा क्या आय दुगनी हुई? आय दुगनी हुई, आमदनी आपकी है? आमदनी दुगनी हुई, महंगाई दुगनी हो गई। आपने देख ली कि 5 रुपए का किराया 10 रुपए हो गया, ये आपने देख लिया, लेकिन आपकी आमदनी दुगनी हुई? तो भाई सवाल ये है कि आपके जीवन में समस्या है कि यहाँ रोजगार भी नहीं है महिलाओं के लिए। क्या आपने कभी अपने नेता सुना कि हमारे क्षेत्र में महिलाएं मजबूरी में पशु पाल के दूध बेच के अपना घर चलाती हैं, मजबूरी में खेत में छोड़ने जाती है, मजबूरी में भट्टों पे, मजबूरी में कोल्लू पे काम करने जाती है, मजबूरी में मेहनत मजदूरी करती है मनरेगा में, उनके लिए रोजगार की अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। कभी आपने अपने नेता के मुंह से सुना? तो यानी कि जो आपकी समस्या है वो आपके नेता की समस्या नहीं। तो इसका मतलब वो जो नेता और आपका जो रिश्ता है वो रिश्ता अच्छा नहीं, उसकी अपनी समस्या है और आपकी अपनी समस्या है। तो आपको भी